Hello everyone, welcome back. My name is Juhi Kanchandani and I'm here to take you through the journey of noun. इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नाउन एंड काइंड्स एंड नाउन के डेफिनेशन मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब ये बेहतर आपको समझ में आएगा। राइट, सो आज इस नाउन के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड जेंडर। यस, सो व्हेन इट कम्स टू जेंडर, हम अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने जेंडर्स होते हैं, दिमाग में ख्याल आता है या तो 2 या तो 3, है ना। सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि जेंडर तो मेल और फीमेल, एंड सम माइट बी थिंकिंग कि ठीक है मेल फीमेल एंड अदर्स, राइट। बट ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ग्रामर, जेंडर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। वो क्या है, उनका क्या यूजेज है, उनका उनका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब कुछ करेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो नाउन और जेंडर की अगर मैं बात करूं तो नाउन के 4 जेंडर्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? डेफिनेटली दैट इज ऑफ कोर्स मस्कुलिन एंड फेमिनिन तो होगा ही होगा, राइट। मस्कुलिन एंड फेमिनिन इज देयर। मस्कुलिन दैट मीन्स मेल, है ना। फेमिनिन फीमेल, ये तो पता ही है आपको। बात करते हैं तीसरा जो जेंडर है दैट इज कॉमन, एंड फोर्थ जेंडर दैट इज न्यूटर, ठीक है। ये 4 बेसिक जेंडर्स होते हैं नाउन में या इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। अब इनकी डिटेलिंग में चलते हैं कि मैस्कुलिन में क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड रूल्स क्या है, इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट, हम स्टार्ट करेंगे मैस्कुलिन जेंडर से। नाम से ही समझ में आ रहा है ये मेल पीपल के लिए, मेल पर्सन के लिए है, राइट। देखते हैं क्या है मैस्कुलिन जेंडर नाउन, एनी नाउन दैट डिफाइंस ओनली मैनहुड। ध्यान से देखिएगा, नाउन दैट डिफाइंस ओनली मैनहुड, जो मैनहुड डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन, ठीक है। अब मैनहुड का क्या मतलब है, कंफ्यूजन है, तो उसका भी सोल्यूशन है। मैनहुड मतलब हर वो एंटिटी जो आपको पावर, विगर, करेज, एंथुजियाज्म या फिजिकल स्ट्रेंथ शो करे, ठीक है। वो सारा कुछ मैस्कुलिन जेंडर में आता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट मेल पर्सन है तो उसको हमने मैस्कुलिन जेंडर में दिया, वो तो आएंगे ही आएंगे साथ में। व्हेन इट कम्स टू द न्यूएंसेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हर वो चीज, हर वो नाउन, हर वो एंटिटी जिसमें फिजिकल पावर है, स्ट्रेंथ है, विगर है, करेज है, उन सबको हम इस कैटेगरी में लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों, है ना। तो क्यों का आंसर ये है कि जब हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। अब ये पर्सोनिफिकेशन चीज जो है ये क्या है, मतलब जैसे पोएट और पोइटेस होते हैं ना, वो किसी भी चीज में जान डाल देते हैं, राइट। अगर वो ट्री को लेके कोई पोम बोल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उसको उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से मेल या फीमेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। वैसे ही जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे नाउन्स का जिनका स्पेसिफिक कोई जेंडर नहीं है, उनको हम जेंडर देते हैं, है ना, तो हम उनके ट्रेट्स, उनकी विशेषताएं, उनकी क्वालिटियों के हिसाब से देते हैं। अगर उनकी ट्रेट ऐसे हैं जो पावर, विगर, स्ट्रेंथ, एंथुजियाज्म या फिजिकल स्ट्रेंथ शो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो आते हैं मैस्कुलिन की कैटेगरी में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, फादर, टाइम, समर, वॉयलेंस, पावर, टाइगर, डेथ एंड ओशन, ठीक है। अब यहां तक तो बात समझ में आई कि फादर मतलब मेल जेंडर, ठीक है ना। टाइगर एनिमल है, इट से डिनोट करते हैं जनरली, बट चलो ठीक है, इसको भी हमने मेल मान लिया, ठीक है। बाकी इन सब का क्या रोल है, टाइम, समर, वॉयलेंस, पावर, डेथ एंड ओशन, दीज ऑल एंटिटीज आर वेरी पावरफुल, है ना। देखो डेथ इज वेरी पावरफुल, समर, वॉयलेंस, ये सब चीजें जो है ना, इनमें वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक मेल पर्सन में होते हैं। दैट मीन्स स्कॉचिंग हीट में अगर आप बाहर निकलो, है ना, तो क्या होगा, आपको सनस्ट्रोक हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इट्स नॉट प्लीजिंग, राइट, इट कैन हार्म यू। एंड आई एम नॉट सेइंग मेल जो मैनहुड है वो हार्म करने के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। एट्रीब्यूट ऐसा है जो मैनहुड को डिफाइन करता है, इसीलिए, है ना, वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में उसको रेफर करते हैं व्हेन नेसेसरी, इट्स नॉट ऑलवेज, ठीक है। जब आपको लगेगा कि इसका जो है पर्सोनिफिकेशन किया गया है तो आप उसको कंसीडर करेंगे, एल्स नॉट। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने ओशन का, देखो ओशन और रिवर को अगर मैं बोलूं, है ना, ये ओशन है और ये रिवर ले लिया मैंने, है ना। अब मैं बोलूं आप इनको एट्रीब्यूट दीजिए, इनको आप बताइए मेल और फीमेल की कैटेगरी में किसको रखें, किसको नहीं रखें। तो नदी
और सागर या समुद्र बोलकर ही समझ में आ रहा है ना कि नदी जो है दैट वुड बी अ फेमिनिन जेंडर, है ना। अगर मैं ओशन की बात करूं, समुद्र या सागर की बात करूं, तो दैट इज मोर पावरफुल एंड दैट वुड बी मैस्कुलिन जेंडर, राइट। सो उसी एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे हम। द ओशन रोड, पहली बात तो देखो रोर किया, यहाँ पर वैसे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है कि ओशन ने दहाड़ लगाई, ओशन दहाड़ लगा रहा है, दैट मीन्स है पर्सोनिफिकेशन विथ ऑल हिज माइट। और दूसरा जो क्लू है, जो हिंट है, वो है माइट। माइट का मतलब क्या होता है? इट्स पावर, है ना। एक कहावत है ना, माइट इज राइट, है ना, जो पावरफुल होता है वो सही होता है। तो ये माइट जो क्या है, ये पावर बता रहा है, और पावर मतलब मैनहुड। सो सिंपल, राइट। एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आप उनको मेल और फीमेल कंसीडर करते हैं, ठीक है, राइट। तो क्या लिखा? द ओशन रोड विद ऑल हिज माइट एंड स्वॉलोड द शिप। बात समझ में आई? यहाँ पे क्लियर हुआ कि मैस्कुलिन जेंडर मतलब ऑल पावर, एंथुजियाज्म, फिजिकल स्ट्रेंथ। वैसे सन और मून की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, चलो मैंने बोला सन, है ना, और मैंने लिखा यहाँ पे मून। अब इनमें अगर जेंडर आपको देना है तो आप क्या जेंडर देंगे? यस डेफिनेटली, है ना। सन मतलब मैस्कुलिन जेंडर में आएगा और मून मतलब वो फेमिनिन जेंडर में आएगा, क्योंकि दोनों में काफी एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस है, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ गई होगी आई गेस, क्योंकि मैस्कुलिन के बारे में मैंने इनफ बता दिया, फेमिनिन का भी आपको क्लू दे दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फेमिनिन जेंडर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। एनी नाउन दैट डिफाइंस ओनली वुमनहुड, है ना, वहां पे हमने पढ़ा मैनहुड, यहाँ पे हम देखेंगे वुमनहुड, ठीक है, इट्स वुमन, है ना। अगर इसका हम यहाँ पे ई होता तो उसको प्रोनाउंस करते हम विमेन, ठीक है। सो वुमनहुड में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? दैट्स ग्रेस, पॉइज, ब्यूटी, सॉफ्टनेस, tenderness, है ना। So all these qualities come under which attribute or which category? womanhood के attributes के अंदर ये आता है, ठीक है। ये सारी qualities, अब देखो I am not saying कि men are powerful, men are not, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो these attributes definitely belong to womanhood, है ना, फीमेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मदर, पीस, अर्थ, लाइनेस, है ना, नेचर, रिवर, स्प्रिंग, मून, पिटी, जस्टिस, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, ये सबके सब में अगर आप एक एक चीज को देखोगे तो ट्रेड जो है, जो क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इनमें से ही कोई है, ठीक है। बात समझ में आई? तो दे ऑल हैव द एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी ऑफ वुमनहुड, सिंपली इसीलिए हम इनको फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करते हैं, फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे इनके साथ। बट जब मैं ये कह रही हूँ कि फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे, कब करेंगे? जब नेसेसरी हो। इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा, वैसे तो आप देखोगे इनको ना बहुत सारी यहाँ पे नाउन्स है जिनको इट से भी डिनोट किया जाता है, वो कब करेंगे? जब वहां पे आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, और वो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मदर नेचर, है ना, माँ प्रकृति, प्रकृति की देन है। प्रकृति बोलते ही कैसा आभास होता है कि ये तो फेमिनिन है। प्रकृति मतलब ये मैस्कुलिन हो ही नहीं सकता। आप देखोगे अगर किसी का नाम भी है प्रकृति तो वो फीमेल का ही नाम होगा, ठीक है। सो मदर नेचर हैज गिवन ऑल हर, देख रहे हैं आप यहाँ पे जेंडर क्या लग गया? फेमिनिन, ठीक है। ऑल आर ब्लेसिंग्स टू अस इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में मदर नेचर ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दी है, ठीक। वैसे ही बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, सुहाना मौसम, है ना। सो इट्स ऑल ब्यूटिफुल। वेन इट इज ऑल ब्यूटिफुल दैट मीन्स फीमेल्स, ठीक है। स्प्रिंग ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस विद हर एवरी ईयर, ठीक है। तो आप इन दोनों में देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इनको पर्सोनिफाई किया है ना। पर्सोनिफाई किया है मतलब इनको पर्सन माना है, ठीक है, एक लिविंग एंटिटी माना है, इसीलिए इनको इनके एट्रीब्यूट के हिसाब से हमने जेंडर दे दिया, दैट इज फेमिनिन, राइट। सो सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कॉमन जेंडर की तरफ। अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कॉमन जेंडर को मैं अगर बताऊं तो हम सब, मैं अगर मैं आई एम अ टीचर, ठीक है, ये एक कॉमन जेंडर हुआ। आप जो वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, आप कॉमन जेंडर हैं। मतलब कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। अब देखो टीचर मेल भी होता है, टीचर फीमेल भी होता है ना, तो दोनों कैटेगरी, दोनों जो जेंडर्स हैं वो इसमें आते हैं, मेल भी और फेमिनिन भी, ठीक है। एनी नाउन दैट डिफाइंस बोथ मैन
एंड वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन दोनों को डिफाइन करता है सेड टू बी कॉमन जेंडर। उभय लिंग कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। जिन्होंने आप में से संस्कृत पढ़ी होगी ना उनको पता होगा कि संस्कृत में भी हमने 4 लिंग पढ़े थे, ठीक है, उनमें से ये था एक उभय लिंग, ठीक है। चलो, सो इसमें क्या क्या होगा, देखो, चाइल्ड हो गया, इन्फेंट हो गया, थीफ है, स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट्स है, डॉक्टर है, सोल्जर। अब ये सब जो है ऐसा कोई स्पेसिफिक है क्या, डॉक्टर मतलब जो है वो सिर्फ मेल होगा, नहीं ना, मेल फीमेल दोनों डॉक्टर्स होते हैं, राइट। पेरेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, वो मैन एंड वुमेन दोनों होते हैं, मदर एंड फादर, राइट। बात समझ में आई, तो इनको हम रखते हैं कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गया है ना कि ये सब तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। पर जो मुद्दे की बात है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि व्हेन वी यूज इट, है ना, व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, व्हेन वी यूज इट इन अ सेंटेंस, ठीक है, इन सिंगुलर फॉर्म द प्रायोरिटी इज गिवन टू मैस्कुलिन जेंडर। जब हम इसको, है ना, यूज करते हैं एक सेंटेंस में, दैट टू सिंगुलर फॉर्म पे, ठीक है, अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म पे यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म पे यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि वहां पे हम दे, देम, देयर लगा सकते हैं, बट अगर हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हम करते हैं कि हम प्रायोरिटी जो है वो देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है। अब मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी दिया, दैट डजंट मीन कि हमने सिर्फ मेल कैटेगरी को टारगेट किया कि इनको ये होना चाहिए, उनको वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात इन जनरल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, अ टीचर, अब टीचर जो है जेंडर क्या है इसका, कॉमन है, अभी हमने देखा टीचर मतलब कॉमन जेंडर, ठीक है। अब ये जो कॉमन जेंडर है ये मेल फीमेल दोनों के लिए, तो क्या करेंगे, शुड नो हिज ड्यूटी, ठीक है। अब आप बोलोगे हिज मतलब सिर्फ मेल टीचर्स को बोल रहे हैं, तो आंसर इज नो। हम यहाँ पे मेल फीमेल दोनों को हम इन जनरल बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, इन जनरल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हिज की जगह पे हर लगा दूं, है ना, अगर मैं हिज की जगह पे यहाँ पे हर लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये स्पेसिफिक हो गया, फिर मैं सिर्फ फीमेल टीचर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे तो देखो अ टीचर लिखा हुआ है, मुद्दा ही नहीं बनता यहाँ पे हर लगाने का, ठीक है। अ टीचर शुड नो हिज ड्यूटी। तो इसमें जानने वाली बात ये थी कि जब भी अगर कॉमन जेंडर आपको एक सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म पे आता है और वहां पे रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई जेंडर वहां पे प्रोनाउन लगाना है ना, तो आप क्या करोगे, आप प्रायोरिटी दोगे, प्राथमिकता दोगे, है ना, मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है। तो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है आपका न्यूटर जेंडर। ये बहुत ही सिंपल सा जेंडर है, ठीक है, न्यूटर जेंडर, जिसको हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। सो इसमें क्या क्या चीजें आती है, ऑफ कोर्स ऑल द नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो इसमें आती हैं। बट उसके साथ साथ मैं कट शॉर्ट करूं अगर इसको ना, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हर वो चीज जिसको इट से डिनोट कर सकते हैं, हर वो नाउन जिसको हम इट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आता है। डेफिनेटली हम इसको ना ही बोल सकते हैं, ना हम इसको शी बोल सकते हैं, है ना, राइट। बात समझ में आई? तो हम इसको क्या एड्रेस करते हैं, इट से एड्रेस करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि नॉन लिविंग थिंग्स, और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि मैंने बोल दिया नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत ही सिंपल है, बस, ठीक है, जिसमें जान नहीं है वो सारे के सारे न्यूटर हो गए। बट यहाँ पे जान है, एनिमल्स में जान होती है, प्लांट्स में जान होती है, न्यूबॉर्न्स या इन्फेंट्स जो होते हैं, नवजात शिशु जिनको हम बोलते हैं ना, उनमें भी जान होती है। बट उनको भी हम कौन सी कैटेगरी में लेकर आते हैं, उनको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में लेकर आते हैं, क्योंकि हम उनको डिनोट करते हैं इट से, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोला हर वो चीज जिसको इट से डिनोट करते हैं उनको हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें देखो, कलेक्टिव नाउन भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी, रेडियो, हाउस, ट्रीज, ये देखो अभी ट्रीज में तो जान है ना, बट हम इसको इट से डिनोट करते हैं, इसीलिए ये न्यूटर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने एक्सेप्शंस वाले लिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाकी तो बहुत सिंपल है, इट लगाना है, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द बेबी इज सो क्यूट बट इट इज क्राइंग अ लॉट। नाउ व्हेन आई से बेबी हियर, it is nowadays very like commonly used term.
तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बड़ा वाला बेबी, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है. सो द बेबी इज सो क्यूट बट इट इज क्राइंग अ लॉट. हियर आई डू नॉट नो, यहाँ पर जो है ना मुझे नहीं पता है बेबी का जेंडर कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. सो दैट इज अननोन. व्हेन दैट इज अननोन है ना, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में इट यूज कर दिए, राइट. उसी को अगर मैं बोलूं द बेबी इज अ बॉय, अब तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि द बेबी इज अ बॉय. नाउ देयर इज कंपल्शन कि आप क्या करोगे, बॉय है तो ही लगाओगे, सिंपल सी बात है. द बेबी इज अ बॉय एंड ही इज सो क्यूट. ठीक है, बात समझ में आई, दोनों समझ गए हम. अब वैसा ही जो एक्सेप्शन है वो क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में समझना. कमिटी, जो कमिटी है ये क्या होता है, ये एक नाउन है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये एक कलेक्टिव नाउन है. कमिटी, समिति है ना, वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है और एक कलेक्टिवली फंक्शन करता है. द कमिटी वॉज यूनानिमस इन इट्स जजमेंट. दूसरा एग्जाम्पल कमिटी को लेकर ही है. द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ठीक है, इन देयर ओपिनियन. तो यहां पर आप देखो ये लिखा है देयर, ये लिखा है इट्स, है ना. दोनों में जो सब्जेक्ट है आपका वो कमिटी है. मुद्दे की बात अब क्या है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, मान लेते हैं एक डांस कंपटीशन हो रहा है जिसमें एक लाइक कमिटी को हमने बिठाया है वहां पे, पैनल ऑफ जजेस में भी है ना, उनको बिठाया है वहां पे और उनको हमने बोला कि इस परफॉर्मेंस को जज करना है आपको. ठीक है, उनमें से मान लेते हैं कि वहां पे 4 जजेस हैं. ठीक है, 4 लोग हैं जो उस जजेस के पैनल में हैं, जूरी में हैं. मैं यहाँ पे कमिटी नहीं, पैनल के जूरी के हिसाब से बता रही हूँ. ठीक है, एंड द सेम कॉन्सेप्ट, सेम रूल गोज विद कमिटी एज वेल. 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोग जो हैं है ना, उनने बोला कि जो परफॉर्मेंस है, 2 लोगों का कहना है कि परफॉर्मेंस तो बहुत ही उम्दा थी, बहुत बढ़िया थी. ठीक है, मतलब इसको तो फिनाले में होना चाहिए. फिर से 2 लोग जो और बचे हुए हैं है ना उस कमेटी के उस पैनल में, वो 2 लोग का कहना है कि नहीं, ये ओके परफॉर्मेंस थी और भी अच्छी हो सकती है. सो हम इसको फिनाले के लिए नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये एक केस हो गया. एक केस ये है कि जहां पे चारों के चारों बोल रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस टॉप क्लास थी, इसको फिनाले में जाना चाहिए. 2 केसेस मैंने बताए. एक केस में चारों का जो ओपिनियन है ना, चारों की जो राय है वो क्या है, बिल्कुल सेम है. तो जब वो सेम है तो देन दे फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, एंड व्हेन दे फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट उनको हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर और लगाएंगे उनके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन, दैट इज इट. बट वहीं पर जब उनमें मतभेद आ गया, उनकी राय आपस में नहीं मिल रही है ना, 2 लोग का कुछ और कहना है, 2 का कुछ और कहना है, ये रेशियो कुछ और भी हो सकता है. मान लेते हैं एक ही अलग हो, 3 लोग बिल्कुल साथ में, बट अलग तो हो है ना. अब अगर डिवाइड हुए तो वो एक से ज्यादा हो गए. देखो लॉजिकल है बहुत ज्यादा. व्हेन दे आर गेटिंग डिवाइडेड इन देयर व्यूज, सो वो डिवाइड हो रहे हैं मतलब एक से ज्यादा हो रहे हैं. एक से ज्यादा मतलब वो सिंगुलर तो रहा नहीं, क्या हो गया, प्लूरल हो गया. अब वो प्लूरल हो गया तो वहां पे हमने क्या यूज किया, देयर लगा दिया. ठीक है, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ठीक है, सो कमिटी यहाँ पे डिवाइड हो गई, इसलिए देखो यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वर है, दोनों में डिफरेंस आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर क्या लिखा है, यूनानिमस है. यूनानिमस है मतलब एक मत है, आपस में जो है वो सहमत है एक निर्णय को लेकर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पॉटिंग एरर के फॉर्म पे. ठीक है, समझ में आई बात. तो न्यूट्रल जेंडर को थोड़ा सा रिवीजन अगर कर ले हम, तो ये होगा कि न्यूट्रल जेंडर में हर वो चीज जिनको हम इट से डिनोट करते हैं वो आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स तो आते ही आते हैं, साथ में एनिमल्स को भी हम इट से डिनोट करते हैं ना. आपके घर में अगर पेट डॉग है, कितना भी आपका वो प्यारा हो, फैमिली मेंबर हो वो, है ना, बट आप क्या करते हो, आप उसको भले प्यार से ना अपना भाई या बहन मानो, बट एक्चुअली वो है तो एनिमल, उसको हम इट से ही डिनोट करते हैं, राइट. चाहे उसका नाम शैम्पू हो या ब्रूनो हो. ठीक है, आप उसको इट से डिनोट करोगे बिकॉज दैट्स एन एनिमल. ठीक है, वैसे ही बात करें अगर हम प्लांट्स की. ठीक है, प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स का भी केस जो है बिल्कुल सिमिलर है. प्लांट्स के साथ भी हम क्या करते हैं, हम उसको इट से ही डिनोट करते हैं. ठीक है, तो उनको भी अगर इट से डिनोट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको भी इसी कैटेगरी में लेकर आएंगे. एंड ऑल द कलेक्टिव
नाउन्स, ठीक है। तो ये था न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन देख लिया जो वुमन मैनहुड को बताता है, फेमिनिन देख लिया जो वुमनहुड को बताता है ना। उसके बाद हमने देखा कॉमन जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, फिर हमने देखा न्यूटर जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, नाउ इट्स द टाइम फॉर क्विक एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के पहले थोड़ा सा जेंडर को हम समझ भी लेते हैं, और है ना, ये है आपका नाउन एंड जेंडर। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं मैस्कुलिन वर्ड्स एंड फेमिनिन वर्ड्स, ठीक है। तो नेफ्यू, हस्बैंड, मैन, अंकल, ब्रदर, सन, सर, बैचलर, इनका जो इधर फेमिनिन पार्ट होगा वो क्या होगा, नेफ्यू का नीज हो जाएगा, वैसे हस्बैंड का वाइफ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। बैचलर का हो गया आपका मेड एंड स्पिंस्टर। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्पिंस्टर और मेड, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि स्पिंस्टर उनको कहते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर एज तक वो लोग मैरिज नहीं करते हैं और उसके बाद करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर जी है ना, नाउ दे हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ मैरिज, है ना। तो अगर तब तक भी उन्होंने मैरिज नहीं किए तो उनको हम स्पिंस्टर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। मेड मतलब युवती जिसकी शादी नहीं हुई, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और। तो ये है मैस्कुलिन में मंक है, तो यहाँ पे हो गया नन। किंग, क्वीन, विडो, विडोवर एंड विडो, ब्राइड, ग्रूम, ब्राइड, ये सब पता है। लैड एंड लास, लास एंड स्वीट हार्ट, या फिर गर्ल को कहते हैं, और ये हो गया बॉय, है ना। वैसे ही लवर एंड बिलवेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पे ही फिर से प्रिंस, प्रिंसेस हो गया, ESS लगाकर जो हम इनको फीमेल की कैटेगरी में रखते हैं। एयर, एयरेस हो गया, ऑथर, ऑथरेस हो गया, बैरन, काउंट, ये जो है ना नोबैलिटी के की हायरार्कीज हैं कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। एंड ब्रिटिश अमेरिकन हायरार्की बोल सकते हैं इसको। बैरन इज लॉर्ड और नाइट के ऊपर इसका रैंकिंग होता है। वैसे ही काउंट की बात करें तो ये जो ड्यूक एंड डचेस होते हैं उनके नीचे इनकी रैंकिंग होती है। तो ये नोबैलिटी के बेसिस पे इनका रैंक होता है। बैरन, बैरोनेस, है ना, सब देखो आप ESS में एंड होने वाले। ESS आया मतलब वो फेमिनिन हो गए। वैसे ही होस्ट की बात करेंगे तो वो जाएगा होस्टेस, जाइंट की बात करेंगे तो जाएगा जाइंटेस, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो बनता है। सॉर्सरर का हो गया सॉर्सरेस, हीरो का होता है हीरोइन, सल्टन का होता है सल्टाना, और एडमिनिस्ट्रेटर बिकम्स एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। मतलब इनको जो एंड कर रहे हैं हम, फीमेल जो इसका फॉर्म बनेगा वो TRIX से बनेगा। वैसे एग्जीक्यूटर एंड एग्जीक्यूट्रिक्स। जार एंड जरीना। अब जार जरीना क्या होता है, ये पहले तो रशियन एम्परर और एम्प्रेस को बोला जाता था, बट अभी ये US और UK गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप को अपॉइंट करते हैं जार एंड जरीना, जो एक पर्टिकुलर इशू को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, मतलब हायर ऑफिशियल अथॉरिटी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। सो ये अब इस सेंस में यूज होता है। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। स्पॉटिंग एरर इन जेंडर्स। जेंडर में हमने को एरर स्पॉट करना है। लेट्स सी, दिस मैन इज अ स्पिंस्टर, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दिस मैन इज अ, क्या हो जाएगा ये, यस करेक्ट, बैचलर, ठीक है। नाउ शी इज द टाइगर, ये हो जाएगा आपका टाइग्रेस, ठीक है। आई कॉट अ फीमेल फिश, ठीक है, एंड देयर आर मेल फिश एंड फीमेल फिश, ठीक है। वैसे तो फिश को फिश ही बोलते हैं, बट अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो यस